दोस्तों सन 2022 एक काफ़ी मुश्किल साल रहा है। मसीहों पर सताव काफ़ी बढ़ा। कोरोना वायरस से सैकड़ों लोगों की जान गई। कलीसियाओं को तोड़ दिया गया। इजराइल और सीरिया के बीच वर्ल्ड वार जैसे हालात बन गए थे। रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। गरीबी में और अमीरी में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, इन सभी राज्यों में सन 2022 में अनेकों पास्टरों पर गलत आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनकी कलीसियाओं को तोड़फोड़ कर दिया गया। श्रीलंका जैसे देश में एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस देखा गया और पूरे देश की हालत बिल्कुल सही नहीं रही। क्लाइमेट से जुड़ी हुई 10 नई आज्ञाएं आ गई हैं और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भूखमरी भी बढ़ेगी। वन वर्ल्ड रिलीजन के हेडक्वार्टर्स को तैयार किया गया है और सन 2022 में बहुत से लोगों ने परमेश्वर का और परमेश्वर के लोगों का खुलकर मजाक भी उड़ाया। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो सन 2022 एक सताव से भरा हुआ भूखमरी, महंगाई, युद्ध, लड़ाई झगड़े और जहां परमेश्वर के लोगों से काफ़ी नफरत दिखाई गई, परमेश्वर की कलीसिया को तोड़ा गया, बहुत ही ज़्यादा नफरत से भरा हुआ और बुराइयों से भरा एक साल रहा। और अब जबकि हम हालातों को जानते हैं कि बीते समय में क्या हुआ है, तो उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में भी क्या होगा। दोस्तों, हबकुक नबी के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों से बात की। बेबीलोन के द्वारा परमेश्वर के लोगों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार और क्रूरता दिखाई जा रही थी। परमेश्वर ने वादा तो किया था कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, लेकिन उनका सवाल था कब? परमेश्वर कब आप हमें छुड़ाएंगे? और तब फाइनली हबकुक भविष्यवक्ता ने यहोवा परमेश्वर से पूछ ही लिया और कहा, हे यहोवा, तू क्यों विश्वासघातियों को देखता रहता है और उनको दंड क्यों नहीं देता? और तब परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर अपने समय में, अपने ठहराए हुए समय में कार्रवाई जरूर करेंगे और इसके बीच धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और तब अंत में परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से एक बात वहाँ पर लिखी गई हबकुक भविष्यवक्ता के द्वारा, जिस पर हमें आज ध्यान देना है आने वाले समय के लिए। इस प्रकार लिखा है हबकुक नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसकी 17 से 19 आयत तक। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, देखिए, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगें और ना दाखलताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। देखिए, पेड़ का काम क्या होता है? फल देना। और खेतों में अन्न क्यों बोया जाता है? ताकि उससे अन्न मिल सके खाने के लिए। भेड़ बकरियां और गायें किस लिए रखी जाती हैं? कि वो दूध दे सके। और तब वचन कहता है कि चाहे पेड़ फल ना दे, बकरी गाय दूध ना भी दे और फसल से कुछ उत्पन्न ना भी हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। आपकी और मेरी खुशी किसी गाय बैल पर, किसी फसल पर, किसी परिवार पर, पैसों पर, प्रॉपर्टी पर, हमारे ज्ञान पर नहीं है, लेकिन हमारी खुशी का स्रोत आज हमारे जीवन में परमेश्वर होना चाहिए। मैं दूसरी चीज़ों के कारण नहीं, पर वो वहाँ पर कहते हैं कि मैं यहोवा के कारण आनंदित और यहोवा के कारण ही मगन रहूँगा और अपने परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। यहाँ पर देखिए, आप 19 आयत को एक बार ध्यान से देखिए। वहाँ पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। 19 आयत में यहाँ मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, शुरुआत में लिखा है कि परमेश्वर मेरा बलमूल है और इसे इंग्लिश में लिखा गया है द लॉर्ड गॉड इज़ माई स्ट्रेंथ। और इंटरेस्टिंगली इब्रानी भाषा में जब हम इस वचन को देखते हैं तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है, बलमूल है, इसके 4 शब्द हैं, इसके 4 मीनिंग निकलते हैं वहाँ पर।
यहाँ पर जो हिब्रू वर्ड है, इब्रानी भाषा का शब्द है, वो है हाइल, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ और माइट यानी कि सामर्थ, और एबिलिटी यानी कि कुछ करने की योग्यता, वेल्थ धन संपत्ति, और फोर्स या फिर आर्मी यानी कि मेरी ताकत, मेरी सेना, मेरा बल। तो यहाँ पर जो हबक्कुक भविष्यवक्ता है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यहोवा मेरी सामर्थ है, मेरी कुछ करने की योग्यता यहोवा है, मेरी धन संपत्ति यहोवा है, और मेरा बल, मेरी सेना, मेरा यहोवा ही है। ऐसा सिर्फ एक ही स्थान पर नहीं है, बल्कि और भी स्थानों पर हम बाइबल में अलग अलग स्थानों पर इसे पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि हबक्कुक भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने कैसे बात की? चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना होता रहे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरी सेना है, वो मेरी सामर्थ है, वो मेरी योग्यता है, और मेरी धन संपत्ति, सब कुछ मेरा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए मेरा आनंद कभी भी नहीं छिनेगा। देखिए, पहले सामुएल की किताब में हम पढ़ते हैं, जब हन्ना के कोई भी संतान नहीं थी तो सोसाइटी में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। उसकी जो सौत थी पनीना, वो उस पर हंसती थी। और होता क्या था कि जिस औरत के पास संतान नहीं होती थी उसे श्रापित माना जाता था। लेकिन उस समय भी हन्ना टूटी नहीं और वहाँ भी प्रभु से प्रार्थना करती रही। और जब सैमुअल उसके पास आया तब उसने प्रार्थना की। इसे पढ़ते हैं पहले सैमुअल की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी पहली आयत। वहाँ पर लिखा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुला है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से प्रसन्न हूँ। यहाँ पर ये हन्ना की प्रार्थना थी। वो परेशानी के दौर से गई, लोगों ने उसे प्रताड़ित किया, उसने लोगों की बात सही, पनीना ने उसके ऊपर हंसा, लेकिन फिर भी हन्ना की प्रार्थना यही रही अंत तक। जब उसने उसे बेटा भी दे दिया, उसने कहा, मैं अपने परमेश्वर के कारण मगन हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने बेटे के कारण मगन, उसने कहा नहीं, मैं यहोवा के कारण मगन हूँ और यहोवा के ही उद्धार से मैं प्रसन्न हूँ। दोस्तों, आने वाले समय में आपकी और मेरी जो खुशी का स्रोत है वो हमारा सोर्स परमेश्वर होना चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर को अपनी खुशी का स्रोत मान लेते हैं, सो नो मैटर व्हाट हैपन्स, दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, हमारी खुशी कभी नहीं छिनेगी, क्योंकि हमारी खुशी सिर्फ परमेश्वर में है, धन संपत्ति पे नहीं, सोसाइटी में नहीं, और ना ही किसी भी दूसरी चीज़ में है। दोस्तों, हर एक मनुष्य जो अपनी खुशी को परमेश्वर में मानकर स्वीकार करता है, परमेश्वर उसका बल ठहरते हैं, और वो इंसान कभी भी निराश नहीं होता, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला पाती। आज जब पूरी दुनिया में सब कुछ अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, तो आप कहाँ पर अपनी खुशी आज ढूंढ रहे हैं? दोस्तों, इस आने वाले समय में, इस आने वाले साल में अपनी खुशी सिर्फ प्रभु में ढूंढे, सिर्फ प्रभु को अपने जीवन का बल माने और सिर्फ प्रभु के कारण ही मगन रहें, क्योंकि द बेस्ट थिंग वी हैव इज़ आवर गॉड। सबसे बेस्ट चीज़, सबसे उत्साहित करने वाली चीज़ हमारे जीवन में यही है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हम अपने परमेश्वर में मगन रहेंगे। और दोस्तों, मेरी प्रार्थना इस आने वाले साल के लिए, इस आने वाले समय के लिए, आप सभी के लिए यही है कि आने वाले समय में चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा, आप हमेशा प्रभु में प्रसन्न रहेंगे, प्रभु को अपना बल, अपनी सामर्थ और अपना सब कुछ मानेंगे। दोस्तों, इस एनकरेजिंग वीडियो को दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज लोगों को यह सच सुनने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ही हमारी खुशी का मूल कारण और मूल स्रोत है। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर हम सभी के साथ रहे, परमेश्वर हम सभी को आशीष दे।